हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट्स चलिए आज यहां पर हम केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं और दो चैप्टर की केस स्टडी आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और दूसरी हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो होगा ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की केस स्टडी आज हम यहाँ पर करेंगे। तो इस क्लास को आप सभी लोग एंड तक जरूर देखना और शेयर भी कर देना अपने अपने फ्रेंड्स को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, केस स्टडी मैंने काफ़ी सारी केस स्टडी आप लोगों से डिस्कस कर रखी हैं, एक बार प्लेलिस्ट जाकर देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यस हमारे यहाँ पर देखिए मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जिसमें हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। वो क्लास हमारी कंटिन्यू चलते रहेगी, आप लोग उस क्लास को भी जरूर देखिए। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सो एक काम आप लोगों को और करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज, तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स आपको दे रखी है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यस, और कुछ डाउट होता है तो आप लोगों के लिए एक नंबर दे रखा है, इस पर सभी लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्लास में समझ में आए आपको, तो आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आप क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आइए और सब फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से मैं इस केस स्टडी को भी खत्म करता हूँ। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज आएंगी अभी, तो काफ़ी केस स्टडीज हो चुकी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, सीरियल वाइज लगी हुई हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है केस स्टडी आज की। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मिस्टर पुनीत अरेंज अ लंच पार्टी फॉर सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, द एक्सपेंसेस ऑफ द लंच आर पार्शली कांस्टेंट एंड पार्शली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गेस्ट। इसका मतलब आप समझिए पहले। ठीक है, आगे लिखा गया है द एक्सपेंसेस अमाउंट फॉर 7 गेस्ट इज ₹650 एंड ₹970 फॉर 11 गेस्ट। देखिए इसमें ऐसा हुआ, मिस्टर पुनीत ने पार्टी अरेंज करी अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, जिस भी रेस्टोरेंट में मिस्टर पुनीत गए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को लेकर, वहाँ पर क्या था, देखिए कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि कांस्टेंट है, जो कि आपको देना ही देना है। ठीक है, कैसे खर्चे? कांस्टेंट है। फिर चाहे वहाँ पर 10 लोग जाए, फिर चाहे 20 लोग जाए, चाहे 100 लोग ही क्यों ना चले जाए, 100 फ्रेंड्स ही क्यों ना चले जाए आपके, वो तो आपको देना ही देना है। ठीक है, वो खर्चा तो आपको देना ही देना है। मतलब आप चले गए, लो भाई 500 रुपये दे दो उनको पहले, फिर बाकी बाद में देखेंगे कितना खर्चा हुआ। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन ये कह रहा है, तो वो कांस्टेंट है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान से देखना आप लोग। द एक्सपेंसेस अमाउंट फॉर 7 गेस्ट इज ₹650। अच्छा देखिए, और जो बच गया ना, अब ध्यान सुनने, ये तो देना ही देना है भाई, ये खर्चा तो देना ही है। अब देखिए, और पार्सली जो बचा हुआ खर्चा वो कैसे होगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ गेस्ट पर डिपेंड कर रहा है। कि अगर, ठीक है, अगर आपके पास अगर एक पर्सन आ रहा है उस रेस्टोरेंट में, तो वो इतना रुपया देगा। ठीक है, इतना खर्चा होगा। मतलब 2 आ रहे हैं तो वो उस खर्चे का 2 टाइम्स। समझे आप लोग, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या कह रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक खर्चा तो ऐसा है जो कि कांस्टेंट है, देना ही देना है। दूसरा ऐसा है जो नंबर ऑफ गेस्ट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और टोटल पता चल जाएगा फिर टोटल कितना खर्चा हुआ। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में गिवन है कि मान लीजिए कि कांस्टेंट एक्सपेंस कितना है, कांस्टेंट एक्सपेंसेस कितना है, ₹X। सो लेट द कांस्टेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि देना ही देना है भाई, इस ₹X है। लो अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये तो फिक्स है भाई, चाहे 100 लोग जाएं इस रेस्टोरेंट में, चाहे 200 लोग जाएं, चाहे 1000 लोग जाएं, चाहे एक ही जना क्यों ना जाए, ये तो फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया। कुछ ऐसा समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब जो देना है एक्चुअल में आपको, वो क्या है? ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो नंबर ऑफ गेस्ट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो खर्चा आप देना है आपको वो कैसा है, प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस। अच्छा, तो मान लीजिए लेट द जो प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस देखिए स्टूडेंट्स, पर पर्सन पर गेस्ट कितना है, एक गेस्ट का मतलब जितना भी कितना देना है आपको, मान लीजिए ₹Y देना है।
स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि एक गेस्ट का खर्चा y है, एक गेस्ट का। अगर एक गेस्ट आया उसके अंदर तो उसका y, 2 गेस्ट आए तो 2y, 3 गेस्ट आ गए तो 3y, 4 गेस्ट आ गए तो 4y रुपीस। ये इस तरीके से कुछ है, ठीक है स्टूडेंट, ये तो फिक्स हो गया। नाउ स्टूडेंट देखिए क्या हुआ यहाँ पर, पहली कंडीशन में कह रहा है द एक्सपेंसेस अमाउंट फॉर 7 गेस्ट इज रुपीज 650। अब मतलब ये टोटल एक्सपेंसेस, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल एक्सपेंसेस फॉर 7 गेस्ट कितना, यस अब आप समझेंगे कितना स्टूडेंट्स, रुपीज 650 है। अब देखिए स्टूडेंट 7 लोग गए उसके अंदर, तो ये तो देना ही देना है, कितना भाई, लो इतना रुपए तो आपको देना ही देना है, आप कुछ भी कर लो। उसमें 7 लोगों का अलग से, एक गेस्ट का देखिए प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस पर गेस्ट रुपीज y है, मतलब एक गेस्ट का, ध्यान सुनना, एक गेस्ट का कितना y रुपए देना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो 7 गेस्ट हैं तो 7y रुपीज लीजिए, रुपीज 650 कुछ इस तरीके, ठीक है। ये सब रुपीज रुपीज है आपके। तो पहला क्वेश्चन की जो पहली कंडीशन की यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन तो फॉर्म कर लिए। नाउ सेकंड की भी कर लीजिए। सो टोटल एक्सपेंसेस फॉर 11 गेस्ट, देखिए टोटल एक्सपेंसेस फॉर 11 गेस्ट, फॉर 11 गेस्ट वो कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा गया है रुपीज 970। तो भाई चलो अब चाहे 11 लोग, यहाँ 11 लोग आ गए, ठीक है, 11 लोग आ गए तो क्या है स्टूडेंट, देखिए एक्स तो देना ही देना पड़ेगा जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सपेंसेस प्लस प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस, ठीक है, पर पर्सन कितना है, y था 11 गेस्ट के लिए 11y, तो ये आ गया आपका रुपीज 970। इतनी आसानी से हमने इसके हमने लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दी। और पहले क्वेश्चन में यही था, हाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ द सिचुएशन स्टेटेड अबव विल बी ट्रांसलेटेड इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने ये निकाल दिया, तो ये और ये आप एक साथ लिख लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मतलब इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। व्हाट आर द प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस पर पर्सन, अच्छा पर पर्सन का प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस कितना है, मतलब आपको y निकालना है। सो इसके लिए तो बहुत सिंपल है, आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्सट्रैक्टिंग आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ऑन सब्सट्रैक्टिंग सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 1 को कर लीजिए किसी से भी, 1 फ्रॉम 2, 1 को फ्रॉम 2 से, ठीक है। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ इस तरीके से, x प्लस 11y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना 970। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा बहुत जल्दी। और x प्लस 7y इज इक्वल टू रुपीज 650, ठीक है। आ गया समझ सबको। तो यहाँ से प्लस इसको माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, ए बी प्लस और ए माइनस, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 4y, ये तो कट जाएंगे आपके, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3, 2 एंड 0, तो y इज इक्वल टू आ गया 80 रुपीज़। मतलब ये एक्सपेंसिव देखिए स्टूडेंट्स, अगर 1 पर्सन आया तो 80 रुपया, 2 आया तो 160 रुपये, ठीक है, 160, 3 आ गए तो 240, तो इस तरीके से। और 240 तो सही है, लेकिन देखिए 3 गेस्ट गए, 3 8 जा 24, ठीक है, 240 रुपीज़ तो देने ही देने हैं, साथ ही साथ ये भी देना पड़ेगा आपको, कौन सा वाला, एक्स वाला, तो ये भी निकाल दीजिए भाई। देखते हैं फिर कितना खर्चा होता है, 3 दोस्तों को ले जाके, ठीक है, ऐसे रेस्टोरेंट में जाना है, तो 3 दोस्तों को अगर ले जा रहे हैं तो कितना आपकी जेब से जाएगा, ये आप देख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, अब आपके पास क्या है, x निकालना, सो यू हैव टू फाइंड x। सो ये निकाल सकते हैं, x प्लस 7 इंटू 80 इज इक्वल टू 650, तो 56 हो गया, और 650 माइनस 560, और ये आ गया सिर्फ 90 रुपये। लो भाई ये भी आ गया, अगर पार्सली एक्सपेंसेस भी आ गया, सॉरी ये कौन सा है, कांस्टेंट एक्सपेंसेस है, ठीक है, पार्सली कांस्टेंट एक्सपेंस है, वो क्या था, पार्सली प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस पर गेस्ट, पर पर्सन या गेस्ट जो भी है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपसे पूछा था, तो सेकंड क्वेश्चन का प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस तो आपने निकाल ही दिया, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ ही गया। अब शायद आपसे कहीं ना कहीं ये भी पूछा होगा, व्हाट आर द कांस्टेंट एक्सपेंसेस, तो उसमें देखिए ये था और का पार्ट वाला, ठीक है। सो और वाले में जो थर्ड का है, जो x इज इक्वल टू 90 आ गया, ये भी आ गया आपका प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस, सॉरी कांस्टेंट एक्सपेंसेस।
इफ देयर वुड बी 15 गेस्ट, अगर वहां पर 15 गेस्ट होंगे एट लंच पार्टी, दस व्हाट अमाउंट मिस्टर पुनीत हैज टू पे, कितना देना पड़ेगा भाई इसको। अगर फॉर, यहां लिखते हैं फॉर 15 गेस्ट के लिए, भाई देख लीजिए फॉर 15 गेस्ट के लिए आपको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा भाई, टोटल अमाउंट साफ बात है x प्लस 15 का y, ठीक है। तो यहां आप रख लीजिए, तो देखते हैं कितना देना पड़ेगा भाई, 90 प्लस 15 इंटू 80, और ये आएगा 1200 और 1290 हो गया आई थिंक, ठीक है। इसको देख लीजिए 15 8 कितना आता है, सॉरी लेट मी चेक कितना हो गया, 1200 बताया 1290 हो गया आई थिंक। चलिए तो यहाँ पर देख लेना स्टूडेंट जी कितना हो गया, 1580 तो पहले से ही है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 8540, हाँ 1200 ये हो गया और 90 इसका हो गया, तो ये साफ पता लग रहा है को 1290 रुपये भाई दे दो इसको, ठीक है। ये खर्चा है भाई 15 लोगों को ले जाके, सस्ते में निपट रहा हो आई थिंक, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए सस्ता होगा, बहुत से लोगों के लिए बहुत महंगा भी होगा, ठीक है, मेरे लिए तो बहुत महंगा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, 1290 रुपये ये आपको देना पड़ेगा जब आप 15 गेस्ट को अपने साथ ले जाओगे। इतने दोस्तों नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, ट्रू बनाओ, लॉयल बनाओ, एक ही बनाओ, ठीक। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर रुपीज़ 1290 हो गया है, 8540 1290, सो रुपीज़ 1290, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए क्योंकि 90 रुपये फिक्स था, देना ही देना है, चाहे 15 को ले जाओ, चाहे 7 को ले जाओ, चाहे 11 लोगों को ले जाओ, ये तो फिक्स है। अब देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, से फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसको देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या लिखा गया है, यस। अब देखिए इनकंसिस्टेंट का क्या केस होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन था आपका, ये मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट वाले दो केस होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन के, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कहाँ मिलता है आपको, जब नो सॉल्यूशन होता है, मतलब पैरेलल लाइंस आपकी जब ड्रॉ होती है। तो इनकंसिस्टेंट का केस है स्टूडेंट्स, कैसा है, इनकंसिस्टेंट का केस है, इनकंसिस्टेंट है। तो एल्जेब्रिक जो इंटरप्रिटेशन होता है स्टूडेंट, वो कैसा होता है, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन या जो भी बोलते हैं आप, वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा ही तो होता है कि आप लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट वाला केस होता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट वाला, ठीक है। साथ ही साथ नो सॉल्यूशन भी होते हैं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता हमें। और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और बता दी इसके अंदर, पैरेलल लाइंस आपकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, पैरेलल लाइंस होता है, पैरेलल लाइंस बनेंगी इस इक्वेशन की, ठीक है। जब अभी दो इक्वेशन को यहाँ पर सॉरी जो नीचे जो दो इक्वेशन लिखी है, इसको जब प्लॉट करेंगे, इसके सॉल्यूशन निकाल के इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो जो भी दो लाइन्स आएंगी, तो उनकी जो भी लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। नाउ देखिए सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है पहला वाला, तो इसको यहाँ ले आइए, x प्लस 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको पहली मान लीजिए। सेकेंड लिखा गया स्टूडेंट 5x प्लस ky प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब आप यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, आपको k निकालने से मतलब है बस, ठीक है, k निकालने से मतलब है, तो आप यहाँ पर से k निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो a1/a2 1/5 इज इक्वल टू b1/b2 कितना 2/k, ठीक है, a1 2/k। सो k इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो बस आप k की वैल्यू 10 रखिए और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सो k इज इक्वल टू 10, हाँ तभी आएगा साफ बात है, 10 आएगा 1/5 और 1/5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपका हो गया। इसका जो सी पार्ट था कौन सा है, कोई भी है 1 2 जो भी है, और वाला पार्ट है, चलो थर्ड हो गया। तो देखिए इससे स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया एंड आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा। अब बढ़ते हैं ट्राइंगल्स के क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आइए। सो यस स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ, और जो हमारा ट्राइंगल से है, एक जनरल क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। जिसने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये क्वेश्चन भी कठिन है, ठीक है। तो प्लीज़ तैयार कर लीजिए, पहले ऐसे क्वेश्चंस को करिए, फिर मैं आपके लिए एडवांस थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। सो मिस्टर निर्मल इज ट्राइंग टू फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, भाई कुछ भी हो सकता है, बेसिक वालों का भी आ सकता है, स्टैंडर्ड वालों का भी आ सकता है। मिस्टर निर्मल इज ट्राइंग टू फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस, ही इज यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले,
क्या है देखिए क्वेश्चन। सो हाँ, यहाँ पर एक सन बना लेते हैं, सूरज भगवान जी, और यहाँ पर हम चलिए इस तरह से बना लेते हैं। मिस्टर निर्मल का ये हाउस है और क्या हुआ स्टूडेंट देखिए, इसने कुछ ना कुछ शैडो, क्या सुनना, ये इसका घर हो गया, निर्मल का घर ये हो गया, और इसकी कुछ ना कुछ शैडो बनेगी, क्योंकि सन है तो शैडो बनेगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर से ना इस पॉइंट से ये शैडो का एंड है और ये इसके निर्मल का जो घर है उसका टॉप है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ एलिवेशन तो बनना ही बनना है भाई। ये लीजिए, तो एलिवेशन बनेगा तो बनेगा, मैंने ले लिया थीटा, और ये आपको पता है 90 होना ही होना है। कोई भी चीज़ है परपेंडिकुलर तो होती है, ऐसे ना ऐसे घर ऐसे ना बने रहते हैं कोई, ठीक है, घर हो पोल हो कुछ भी चीज़ हो ग्राउंड से परपेंडिकुलर होते हैं ऑब्वियसली। तो ये 90 डिग्री, सॉरी ये हो गया 90 डिग्री और निर्मल का घर हो गया। और एक समय पर ऐसा हुआ है, देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना है, एक समय पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, 3 सिचुएशन है एक ही समय पर। तो यहाँ पर 20 मीटर तो भाई इसकी घर की जो हाइट है वो है, और इस समय शैडो की जो लेंथ है वो है 10 मीटर का। इसको आप मान लीजिए स्टूडेंट्स P, Q एंड R मान लीजिए। अब एक और यहाँ पर एक इसी समय एट द सेम टाइम एक टावर भी है आपके पास, बट वी डोंट नो कि टावर ऊंचा है इससे या नहीं है, मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिया। सो देखिए यहाँ भी ऐसी कुछ होगा, मैंने इसके दिया A, B और A, C, ये भी 90। और देखिए स्टूडेंट ये सेम समय पे हो रहा है, तो एट द सेम टाइम जो एलिवेशन होगा स्टूडेंट्स वो दोनों का बराबर होगा, इसका भी इसका भी, जितना इसका एलिवेशन उतना ही उसका भी एलिवेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर उसी समय क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम टावर ने 50 मीटर की शैडो यहाँ पर बना रखी है। कितनी? 50 मीटर की शैडो बनी हुई है टावर से, और इसकी जो हाइट है मैं कहता हूँ ये x है, और ये हमारा टावर हो गया। और साथ ही साथ इसी समय जब हमारे सूरज देवता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसी समय क्या हो रहा है, एक चीज़ और एक ये ना स्टूडेंट, ये सारे सिचुएशन एक समय पर हो रही होगी, बस एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर ये 3 चीज़ें आपको दिख रही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसीलिए इसका एट द सेम टाइम से, जब भी एट द सेम टाइम आए ऐसे क्वेश्चंस में सेम टाइम आए तो समझ जाना कि इनका जो एलिवेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ से जो भी इनका एलिवेशन बनेगा वो सेम होगा। इसको मान लीजिए D, E एंड F। ये है स्टूडेंट्स एक पर्सन और जो आपका फ्रेंड है, प्रेम का घर, और उसने 20 मीटर शैडो बना रखी है, तो 20 मीटर, और मैं इसके घर के जो हाइट है उसको मैं y से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट देखिए, नाउ यू कैन यूज, ठीक है, वी कैन यूज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल टू डिटरमाइन द हाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्या यहाँ पर हाउसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स प्रेम है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ये चीज याद रखना आप लोग, ये सेम समय पर ये 3 चीजें हो रही हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम, ध्यान सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम फॉर ऑल, ठीक है ना, एट सेम टाइम, क्योंकि ये स्टूडेंट लिखा गया क्योंकि एट द सेम टाइम है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सो इन ट्राइंगल, यहाँ पर देखना, इन ट्राइंगल PQR एंड ABC, भाई यहाँ पर एंगल Q जो है स्टूडेंट्स वो आपका एंगल B के बराबर है, क्योंकि ईच क्या है स्टूडेंट्स 90 डिग्री है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग इज एंगल R इज इक्वल टू एंगल CB लिख लीजिए, सेम एंगल ऑफ एलिवेशन के कारण, ठीक है, इसे लिख सकते हैं, और आपको कुछ और लिखना है तो आप लिखिए, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर बाय ए सिमिलैरिटी से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, बाय सिमिलैरिटी से कि ट्राइंगल PQR है स्टूडेंट्स वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के, ठीक है, PQR ABC के सिमिलर हो गया। नाउ इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, या फिर हाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, जब ये हो जाए तो हम कहते हैं देयरफॉर PQ अपॉन, देखिए PQ अपॉन AB इज इक्वल टू व्हाट, PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक चीज़ और होगा, PR अपॉन AC, ठीक है स्टूडेंट।
अब देखिए स्टूडेंट, नाउ चूज दोस ट्रायंगल फ्रॉम विच यू कैन फाइंड व्हाट हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं हम, ये दो प्रोपोर्शंस को एक साथ ले लेते हैं और इससे हम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। सो 20 है ऊपर, पी क्यू 20 है, नीचे ये है आपके पास ए बी एक्स है देखिए, और ये आ गया 10 और ये आ गया 50। सो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 50 इंटू 20/10 0, और स्टूडेंट्स x आ गया आपका 100 मीटर। सो इसका मतलब टावर की जो हाइट है स्टूडेंट्स वो आपको 100 मीटर यहाँ पर मिल चुकी है, टावर की हाइट आपको 100 मीटर मिल चुकी है। ठीक है, चलिए, सो x इज द हाइट ऑफ अ टावर, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमसे पहला क्वेश्चन में यही पूछा था, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर एंड द हाइट ऑफ अ प्रेम हाउस। सो प्रेम के हाउस की भी हाइट निकाल दीजिए। ठीक है, ये आप यहाँ से निकाल दीजिए, चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए। अब ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, सिमिलरली आप लिख सकते हैं भाई, ये तो आपको मिल गया ना, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है कि x इज इक्वल टू 100 मीटर है, टावर की हाइट है। इसमें नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली आप लिख लेना ऐसे सब कुछ कि सिमिलरली जो पी क्यू आर है वो भी इसके सिमिलर होगा, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर भी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो यहां से भी हम कह सकते हैं भाई जो 20/y है, देखिए मैं डायरेक्ट करता हूं, सो देयरफॉर पहले आप लिख लेना इस पे, ठीक है, पहले आप ये सब लिख लेना कि पी क्यू अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ई एफ। ये अब यहां से भी निकाल सकते थे। ठीक है, सो पी क्यू कितना है स्टूडेंट्स 20 अपॉन डी ई कितना है y इज इक्वल टू क्यू आर है 10 बेटा, और ई एफ है स्टूडेंट्स कितना 20। तो ये आ गया आप स्टूडेंट्स आपका कितना यहाँ से 40 आ जाएगा आई थिंक। सो यहाँ लीजिए, इसको यहाँ लीजिए, आपको y की वैल्यू यहाँ पर 40 मीटर मिलने वाली है। तो ये भी आपका प्रेम की जो हाउस है उसकी जो हाइट है वो भी मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ प्रेम हाउस। अच्छा ठीक है, सेकंड कंडीशन ध्यान सुनना, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड चीज हमसे ये कह रहा है कि इसका और पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है, इसका एक और पार्ट है कि व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर, ठीक है, एक मिनट, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर, टावर देखिए स्टूडेंट बहुत सारी चीजें होती है, देखिए टावर है भाई, ये टावर है, अब 40 मीटर शैडो का, ये थोड़ा ना कि इसकी हाइट चेंज हो गई, नहीं, हाइट तो वही रहेगी 100 जो हमने निकाली है अभी, ठीक है, ए बी एंड सी, भाई शैडो 40 मीटर है, और देखिए, और इसी समय पर अब सेम टाइम लिखा है तो एलिवेशन सेम, तो उससे भी स्टूडेंट क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए सेम समय पर प्रेम, ध्यान सुनना, यहाँ पर लिखा है एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ प्रेम हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, सेम समय पर अब एक प्रेम भी लेते हैं, तो प्रेम की जो हाउस है उसकी जो लेंथ, शैडो की जो लेंथ है वो क्या होगी, ये प्रेम हो गया, ठीक है, और इस प्रेम का हमने क्या लिया था, डी ई एफ लिया था। तो सेम समय पर है स्टूडेंट, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ एक बार फिर से, हाँ, अब प्रेम की जो घर है उसकी जो हाइट वो चेंज होना होगी, वो भी तो 40 ही रहेगी, लीजिए हो गया भाई, अब ये निकाल दीजिए। तो सिमिलरली आप लोग लिख देना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग लिख लेना कि सिमिलरली क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए कि सेम टाइम पर हो रहा है, तो ये भी 90, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। सो बाय ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो जब सिमिलर हो गए हैं तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। स्टूडेंट ध्यान से करना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इतना शॉर्ट नहीं करना है, बस आपको ये भी लिखना है, ठीक है। फिर से या तो आप सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ लिखिए, और उसके बाद ये लिखिए, देन आंसर निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, ए बी है 100 अपॉन, यह आ गया 40 इज इक्वल टू बी सी 40 अपॉन ई एफ, हमें ये ई एफ निकालना है, तो ये आएगा 1600, और स्टूडेंट्स ई एफ आपका यहाँ से आ गया कितना, 16 मीटर आ गया, लीजिए भाई, ये भी आ गया आपका, ठीक है, और पार्ट का आंसर भी आ गया। नाउ सेकंड इसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ, अच्छा, व्हेन निर्मल हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर। सो व्हाट विल बी द लेंथ, सेम समय की बात हो रही है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर। तो थर्ड वाला कर लेते हैं,
व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर। फिर वही चीज़ फिर से, तो यहाँ पर मैंने मान लिया बेटा ये आपका ABC, ठीक है, ये हो गया और ये थीटा हो गया। तो टावर की अभी भी हाइट स्टूडेंट्स 100 मीटर ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी BC हमें फाइंड करना है नाउ इस केस के लिए। और यहाँ पर इसी समय क्या होगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर, ठीक है, इस शैडो, ठीक है, इस टावर की जो शैडो की जो लेंथ है वो क्या होगी जब वह निर्मल की हाउस ने 12 मीटर शैडो, ठीक है, उसी समय पर जब निर्मल का जो घर है उसने 12 मीटर शैडो बना रखा है। लीजिए ये सब क्वेश्चन एक सिमिलर जैसे लग रहे हैं, तो निर्मल का मैं DEF ही ले लेता हूँ, सॉरी क्या है स्टूडेंट्स, PQR ले लेते हैं, PQR, ठीक। और यहाँ पर अब निर्मल का जो घर है उसकी हाइट चेंज होना हो जाएगी, हाइट तो वही रहेगी। तो आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को कैसे हो रहा है। तो ये दोनों भी क्या हो गए स्टूडेंट्स, सिमिलर हो गए। आप लोगों को सिमिलर कर देना क्योंकि सेम समय पर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको, ये सब कुछ। उसके बाद ये सिमिलर हो गए तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी हमें आंसर से मतलब है, बस समझना है कॉन्सेप्ट को। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो इससे देखते हैं क्या आएगा। AB कितना है 100 अपॉन 20, सो 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू BC कितना है निकालना है हमें, अपॉन ये क्या कितना है 12 है, 1200 अपॉन 20, तो ये आएगा हमारा 60 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको, यहाँ पर जगह बची है, लेट्स सी, हाँ यस जगह है यहाँ पर। तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12 इंटू 100 अपॉन 20, और ये आ गया आपका 2 6 12 60 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने ये सेकंड पार्ट भी, इसका थर्ड पार्ट भी, सॉरी कौन सा है, फर्स्ट हो गया है, ये सेकंड था, अच्छा सेकंड का और वाला केस 16 मीटर, ठीक हो गया। थर्ड में ठीक है कोई बात नहीं, ये सेकंड, फर्स्ट है, फर्स्ट ये था हमने निकाल दिया है। सेकंड आपका पास ये था स्टूडेंट जो कि और में था आपके पास, ठीक है, तो इसको और में लिख लीजिए, ये आपका और में हो गया और ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट का देखिए ये निकाले या तो ये निकालिए था, ठीक है, तो ये भी हो गया, ठीक हो गया। और इसमें दो चीज़ निकालनी थी, प्रेम के हाउस 40 मीटर, ठीक है, हाँ तो फर्स्ट ये यहाँ से लेकर ये हो गया आपका, एक तो ये निकल गया टावर की हाइट, ठीक है, ये टावर की हाइट है स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये जो y आपका है ये प्रेम का हाउस, प्रेम के हाउस की हाइट है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर फिनिश होता है आपका। दूसरा आपके पास ये है, ठीक है, यस 16 मीटर जो निकाला उसका और पार्ट मतलब, और सेकंड ये है आपका, ठीक हो गया, सेकंड ये हो गया 60 मीटर जिसमें निकाला। अब थर्ड ये आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, फिर भी देख लेते हैं। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। चलिए तो थर्ड देखते हैं, व्हेन द टावर कास्ट शैडो ऑफ 40 मीटर। अच्छा फिर से टावर आगे कितनी बार पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। टावर फिर से A, B एंड C, टावर कास्ट शैडो ऑफ 40 मीटर, और टावर की हाइट थोड़ा चेंज जाएगी, कोई हाइट तो वही रहेगी, ठीक है 100 मीटर। और एट द सेम टाइम फिर से लिखा है व्हाट विल द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ निर्मल हाउस, निर्मल के हाउस की। तो इसी समय पर, ठीक है, इसी समय पर क्या देखिए ये थीटा ये और एट द सेम टाइम है, तो निर्मल का मान लीजिए जो भी हमने माना था यहाँ पर, ठीक है, अपने हिसाब से आप, ये टावर हो गया P, Q एंड R, ठीक है। और यहाँ पर व्हाट विल द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ निर्मल हाउस, तो निर्मल का स्टूडेंट मैंने यहाँ पर हाइट भी निकाली थी, निर्मल के घर की हाइट निकाली थी, कितनी आई थी स्टूडेंट्स बताइए, कितनी आई थी, वी डोंट नो, कितनी आई थी बताइए स्टूडेंट्स, बताइए y की वैल्यू कितनी आई थी, 40 आई थी। सबसे पहला, अच्छा दे रखी थी सॉरी, दे रखी है जो कि 10 मीटर है, सॉरी 20 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, आई थिंक यस स्टार्टिंग में दे रखी है 20 मीटर, हाँ 20 मीटर क्या है निर्मल के हाउस की हाइट है। और इस समय इसकी व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ, बस ये आपको निकालना है, ठीक है। सो अभी आप देख लीजिए फिर से, ये आप लिख लेना, ये 90 ये बराबर, क्योंकि एट द सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम, सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। सो ये 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू
40/QR। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना आ गया यहाँ से 800/8 100, 4 to 8 और ये 100, तो स्टूडेंट ये भी आ गया आपका 8 मीटर आ गया। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। सो यस स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी ये क्लास? अगर अच्छी लगी तो एक बार सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपको इस तरह की क्लासेस मिलते रहेंगी डेली। और स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और ट्राइंगल्स की केस डिस्कस कर ली है। काफ़ी सारी केस स्टडीज हमारी हो चुकी हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट जाकर चेक करना है, सब आपको मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट, हमारी मिक्स क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू चलेगी, अभी 2 दिन से नहीं हो रखी है, ठीक है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास वही करते हैं फिर। सो आप लोग तैयार रहिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। अगर आपको कुछ डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, सभी लोग यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सब आप ही लोगों के लिए है, पेपर तक आप लोग जितना पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स पूछिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स, जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 चैप्टर की पीडीएफ आपको शेयर कर दी है। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की पीडीएफ आने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। नीचे ग्रुप की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।